देखिए 30 की उम्र में लोग जो है शादी ब्याह के चक्कर में पड़ते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा शादी हो जाए, नौकरी वोकरी लग के शादी कर लें और ज़िंदगी सफल हो जाए। लेकिन वही 30 की उम्र में ये आदमी लगभग इस पे 60 केसेस हो चुके थे। 2014 में इसे जयपुर में पकड़ा गया था और 2016 में इसे फिर दिल्ली के मंडोली जेल में भेज दिया गया, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में सेफ़ नहीं था। देखिए ये बंदा जो है अलग अलग देशों में लगभग 607 शूटर रखा है। मतलब इसके व्हाट्सअप द्वारा ही ये कई सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनका मर्डर करवा देता है। दिल्ली जो है एक मर्डर सिटी बन चुकी है। यहाँ पे गैंगस्टर आता है, गैंगस्टर जो है वो आदमी बाहर निकला हुआ है, उसे गोली मारता है और आराम से निकल भी जाता है। दिल्ली के ग्रेटर क्लास के एरिया में एक ये कांड हुआ है, एक ऐसा केस जो कि साफ साफ उस जिसने ये मर्डर किया है वो अपना गुनाह भी कबूल कर लिया कि हमने ये किया है। जी हाँ, ये बात है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के शहर में, जहाँ पे गुरुवार के शाम एक जिम का जो मालिक था वो अपने दोस्त के साथ बाहर आया था और बाहर आके बातें कर रहा था अपने कार के पास। जिसके बाद वहाँ पे एक गैंगस्टर आता है, उसे गोली मारता है 5 सेकंड में 5 गोली, उसके सीने में छल्ले कर देता है और वहीं पे वो आदमी ढेर हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। वहाँ के सोर्स के अनुसार, वहाँ के लोगों के अनुसार लगभग 11 राउंड गोली चली थी, लेकिन 5 गोली जो है उसके सीने में लगी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है वहीं पे। लेकिन ये बात फैक्ट तो है ही, लेकिन आखिर इस आदमी को क्यों मारा गया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस आदमी का नाम था नादिर था, जिस पे पहले से डकैती के और बहुत सारे केसेस थे। और ये जो है दुबई में रहता था और दुबई में खुद का एक होटल था इसके। और साथ साथ जो है ये यहाँ पे एक जिम था इसका, जिम में अपना काम करके और शाम को निकल रहा था। ये एक्चुअली कोर्ट में आता था, जब भी कोर्ट में तारीख होता था तो यहाँ पे कोर्ट में आता था, जिसके लिए ये दिल्ली आया था। लेकिन दिल्ली में इसको क्या पता कि दिल्ली में इसके साथ कांड हो जाएगा। देखिए इसके पीछे जो है बताया जा रहा है सोर्सेज के अनुसार, हासिम बाबा ने लॉरेंस बिश्नोई को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा शामिल थे। और रोहित गोदारा ने इस मर्डर के तुरंत कुछ घंटों बाद अब ट्वीट करता है कि इस मर्डर का जो श्रेय है हम लोग लेते हैं और इस मर्डर को हम नहीं करा हुआ है, क्योंकि ये जो आदमी था नादिर सा, ये हमारे भाई के काम में अड़चन डालता था, काम में के बीच में आ जाता था। इसकी वजह से इसको रास्ता से हटाना ज़रूरी था। जो भी दुश्मन है हम तुरंत उनसे भेंट करने वाले हैं। यानी कि बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई एक ग्रुप है जिसमें मतलब इसका मेन जो है वो लॉरेंस आदमी है। बिश्नोई एक समाज है जिसमें लोग जो है काले हिरन को पूजते थे, लेकिन सलमान खान ने काले हिरन को मारा था और वहीं से लॉरेंस ने सलमान के ऊपर एक अटैक किया था। वहीं से लॉरेंस बिश्नोई जो बहुत वायरल हो। उसके साथ साथ आपको बताते चले सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो बरार था वो लॉरेंस बिश्नोई का एक काफ़ी करीबी था। लगभग 4 विक्टिम पकड़े गए हैं, जिसमें 2 मुख्य विक्टिम हैं, लेकिन वो जो जिसने गोली चलाया था वो अभी फ़रार है, वो अभी मिला नहीं है। एक मतलब हाँ, इस बात पे हम यही कहना चाहते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई था, इसको पता है 30 साल की उम्र में लगभग 60 से ज़्यादा केसेस हैं और इसे जयपुर में 2014 में पकड़ा गया था, क्योंकि उसने एक पब क्लब में जाकर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया था। और वहाँ से फिर दिल्ली में शिफ्ट किया गया मंडोली जेल में 2016 में, ताकि तिहाड़ जेल में ये सेफ़ नहीं था। तिहाड़ जेल में भी इसे खतरे थे, इसलिए वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया मंडोली जेल में। अब दिल्ली में ये जो है बैठ के जो है बंदा व्हाट्सएप द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लेता है और लोगों को मरवा देता है। और ये नादिर साहब भी उसमें से एक था। अब जो जो इसका दुश्मन है उसे ये मरवाते चला जाता है और सलमान खान उनमें से भी एक है। जैसे सलमान खान पे भी ये टारगेट हमेशा रखता है और ये खुलेआम बोल चुका है कि हम सलमान खान को मार देंगे, जो हमारे समाज के खिलाफ जो काम करेगा उसे हम मार सकते हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा साफ शूटर है। हर एक देश में अलग अलग राज्यों में इसके साफ शूटर हैं। अगर एक इसका व्हाट्सअप बोल जाए तो ये लगभग हर देश में कहीं ना कहीं लोगों का खात्मा करा सकता है। ये इतना बड़ा इसका ग्रुप है। लेकिन भारत में सोचिए, भारत की राजधानी दिल्ली में ये काम हो जाते हैं। रोड पर खुलेआम कोई आता है, गोली मार के चला जाता है और प्रशासन बस मुंह देखती है। प्रशासन अभी 4 विक्टिम को पकड़ी तो है, लेकिन असली विक्टिम कौन है और असली जड़ जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा। इंडिया में तो ये फिक्स हो गया है कि जब तक कोई आदमी मरता नहीं तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये आदमी मरा तब जाके लॉरेंस बिश्नोई पे जो है थोड़ा सा कार्रवाई हुआ। लेकिन वहीं पे देखो हमारे कोलकाता केसेस में जो पीड़ित महिला थी उसके साथ कोई न्याय नहीं हुआ अभी तक। और लोग जो है लगातार कोशिश तो कर रहे थे कुछ दिनों तक, 5-6 दिनों तक, लेकिन अब बिल्कुल शांत हो गए। वहीं पे आप सारण में एक लड़के के साथ ये हो जाता है कि उसका
यूट्यूब देख के चीर फाड़ कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है पुलिस जो है पूरा हाई फाई में आ गई कि वो एक सारे क्लिनिक को बंद करा रही है। और वहीं पे आप यूपीएससी में देखो कि बच्चे जो है मर जाते हैं, तब जाके वहाँ पे साफ सफाई होती है। तो कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा सिस्टम में हो चुका है कि जब तक कोई आदमी की जान नहीं जाती तब तक सिस्टम जो है चालू नहीं होता, सिस्टम बंद है अभी। और जब तक कोई आदमी अपनी जान नहीं देता तब तक सिस्टम में चेंजेस नहीं आ रहे। ऐसा हो चुका है हमारे इंडिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।